प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। हम सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम सबको संभाला और आज एक बार फिर जीते परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। आइए हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं, इस आराधना को परमेश्वर के हाथों में सौंपे कि आज की आराधना हम सब के लिए 1000 गुना आशीषों को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो शक्तिमान परमेश्वर पिता जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए, और पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह संसार में आए और सारी मानव जाति को बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और सारे विधियों के उल्लेख को जो हमारे विरोध में था यीशु ने मिटा डाला। आइए उस यीशु मसीह के नाम की तारीफ करें, धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए ताली बजाकर आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शैतान को हराया और सब कुछ मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए
हालेलुया, हालेलुया। उसने सब आशीषों को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा किया मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए। उस परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को, स्तुति की भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्तुति और आराधना उसे पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के दिन के लिए उस खुदावन का शुक्रगुजार करें, उसका धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर मैं आपका शुक्रिया करता हूँ आज के दिन के लिए। खुदा मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जो आपने मेरे जीवन में दिया कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपका धन्यवाद कर सकूं। आइए मिलकर तालियों के साथ प्रभु की स्तुति करें। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। अपनी भेंटों को, स्तुति रूपी बलिदान को आज प्रभु के सम्मुख हम मिलकर चढ़ाएं। आमीन। हम अपनी सारी भेंटें लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी भेंटें लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी भेंटें लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी भेंटें लेकर तेरे दर पे आए हैं। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदावन हमारे बाल बच्चों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे घराने पर आपकी रहम, आपकी दया, आपकी करुणा सदा बनी है। आमीन। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे
थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता इस दिन के लिए, जीवन के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए। प्रभु हमारा दिल धन्यवादित है। हमारे ओंठ परमेश्वर आपकी महिमा का बखान करते हैं, आपकी स्तुति हम करते हैं खुदा, दिल से, दिल की गहराइयों से, जीवन भर परमेश्वर आपकी स्तुति करते रहें, आपका धन्यवाद करते रहें। आपकी आशीषों में हम सब सदा बने रहें। हालेलुया। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी उपस्थिति हमें आनंद से भरती है परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस जीसस। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू
पिता आपका धन्यवाद देते हैं इस आराधना के अद्भुत समय के लिए प्रभु, आपके अद्भुत उपस्थिति और आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपकी महिमा, आपके सारे नियंत्रण के लिए, उस महिमा की भरपूरी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं इस अद्भुत आशीषित समय के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में अपने शांति, आनंद और आशीषों के भरपूरी से उंडेल दीजिए परमेश्वर। आज हर एक प्रभु इस आराधना के द्वारा आशीषित है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस मधुर मीठे सामर्थी नाम में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको संभाला, अपनी दया और करुणा की दृष्टि हम सब पर बना के रखी। परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी करुणा, उसकी दया नित भोर हमारे जीवनों पर नई होती चले जाती है। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो अपनी दया और करुणा हम पर हमेशा बरसाते रहता है। आज के सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए जो पाया जाता है रोमन्स की लेटर्स में 8वां चैप्टर और उसका वर्ष 28 इस प्रकार से लिखा है, और वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जिन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी योजना में बुलाया है। परमेश्वर की भलाई उसके लोगों पर सदा बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के उन भलाइयों के विषय में कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपनी सहायता को, अपनी दया को, अपनी भलाई को प्रकट किया, जब वो समस्याओं, विपत्तियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में पड़े, परमेश्वर ने उनके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट किया। आज परमेश्वर के वचन को बांटने से पहले एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी देश में एक राजा हुआ करता था और उसका शासन बहुत अच्छा था और लोग उसके राज्य में बड़े आनंद के साथ, सुख और शांति के साथ रहा करते थे। और राजा के पास एक बुद्धिमान मंत्री था जो राजा को हमेशा उचित सलाह दिया करता था, और वो मंत्री परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। इसलिए वो जब भी कोई बातें होती, कोई घटना परमेश्वर के वचन से कहता कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, राजा उसकी बातों को सुनता और मुस्कुरा देता। एक दिन घटना घटी कि राजा के तलवार असावधानी पूर्वक उसके पैरों पर गिर पड़ी और उसका अंगूठा कट गया। उस अंगूठे के कटने से राजा को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन जैसे मंत्री ने देखा, उसने कहा जो कुछ भी होता है भलाई के लिए होता है। राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा मेरा अंगूठा कट गया पैर का, और तुम कहते हो
कि जो कुछ होता है भलाई के लिए होता है। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा इस मंत्री को जेल में डाल दिया जाए, और तुरंत उसे जेल में डाल दिया गया। मंत्री ने कहा जो कुछ होता है भलाई के लिए ही होता है। राजा ने कहा कितना मूर्ख व्यक्ति है, जेल में डालने के बाद भी कहता है कि जो कुछ भी होता है भलाई के लिए होता है। इसमें भलाई की क्या बात है? यदि कोई व्यक्ति को जेल में डाला जाए उसके लिए तो बुराई है। और कुछ समय के बाद राजा शिकार करने के लिए अपने दरबारियों के साथ निकला, और चलते चलते जंगल, घने जंगल में जब वो पहुंचे और वो रास्ता भटक गए, और राजा सबसे अलग होकर घने जंगल की ओर चल पड़ा। और जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उसने कुछ आवाज़ सुनी, कुछ लोगों के कोलाहल की, और इसके पहले राजा कुछ समझ पाता, जंगली कबीले के लोगों ने राजा को घेर लिया, उसे पकड़ लिया, बंदी बना लिया और अपने साथ अपने रहने के स्थान पर ले गए। और उन्होंने कहा कि हम इसे बलिदान करेंगे, अपने देवी को चढ़ाएंगे, और इस बलिदान से, इस मनुष्य के बलिदान से देवी प्रसन्न होगी। राजा डर गया, घबरा गया, लेकिन वो उसके सहायता के लिए कोई नहीं था। और नियत समय पर राजा को नहलाया गया, तैयार किया गया, और बलिदान के लिए जब वो उसे लेकर गए, अचानक किसी ने देखा उनमें से, उसने कहा ये तो अंगूठा कटा हुआ है, और देवी ऐसे बलिदान से प्रसन्न नहीं हो सकती, संपूर्ण बलिदान देवी को चाहिए। और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को बात याद आई जो मंत्री ने कही थी कि जो कुछ होता है भलाई के लिए होता है। राजा वापस अपने दरबार में आया, अपने महल में आया, और उसने कहा उस मंत्री को वापस लेकर आओ, बाहर जेल से लेकर आओ। और जब मंत्री को बाहर निकालकर राजा के सामने पेश किया गया, उसने कहा सचमुच तुमने कहा था जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है, और यदि मेरा पैर का अंगूठा ना कटता तो निश्चय मुझे बलि दे दिया जाता। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि मेरे लिए तो भलाई हुई, तुम्हारे जेल में रहने से तुम्हारे लिए क्या भलाई हुई है? मंत्री मुस्कुराने लगा। उसने कहा राजा साहब, मैं आपका मंत्री हूँ, आपका दोस्त हूँ। शिकार पर जब आप जाते, यदि मैं जेल में नहीं होता मैं भी आपके साथ जाता, आप बच जाते, लेकिन मेरा बलिदान हो जाता, मुझे मेरी बलि दे दी जाती, और जो कुछ होता है चूँकि मैं यहाँ पर था इसलिए मैं बच गया। जो कुछ भी होता है भलाई के लिए होता है। हालेलुया। ये तो केवल एक घटना है, लेकिन पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि हर एक बातें एक विश्वासी के लिए, एक प्रभु को मानने वाले के लिए उसके जीवन में भलाई को लेकर आती है। चाहे वो किसी प्रकार की भी घटना, किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हो, चाहे वो सताव की या दुख की या विपत्ति की बातें भी क्यों ना हो, एक व्यक्ति के लिए वो परमेश्वर की भलाई को ही प्रकट करती है। उस वचन में जब हम पढ़ते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने अपनी महिमा भी हमें प्रदान की गई है। यिर्मयाह की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा एक विश्वासी के लिए कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से, माता के गर्भ में आने से, रचने से पहले हमें चुन लिया। एक विश्वासी को चुन लिया गया तब जब वो इस संसार में भी नहीं था। परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी योजना में चुना हुआ है। पतरस अपनी पत्री में लिखते हुए कहते हैं कि तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समूह हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, कि परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें बुलाया और मैंने तुम्हें चुन लिया कि तुम मेरे लिए निमित्त फल लेकर आओ। और परमेश्वर ने कहा जो प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करना। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, एक व्यक्ति कैसे इस बात को समझे अपने जीवन में, कैसे वो कह सकता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो यीशु से प्रेम कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी बातों को मानोगे,
तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करोगे। ये इस बात से प्रकट होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते। एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में इस रीति से महसूस करता है, इस रीति से अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकता है जब वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पालन करता है। उसकी वचनों को अपने जीवन में पूरी करने के लिए उस रीति से जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब वो परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करता है। वो प्रेम उसके जीवन के द्वारा प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार की बातें हम परमेश्वर के लोगों के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने सब समय, सब परिस्थिति में अपने उस प्रेम को ठंडा होने नहीं दिया। अपने उस परमेश्वर के प्रति उस प्रेम में वो बने रहे। परिस्थितियों के बावजूद भी, समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए हर क्षण हर पल वो समर्पित होकर रहे। इसलिए वो लोग परमेश्वर के लोग कहलाए। इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने सारी आशीषों से नवाजा। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में अपनी करुणा और भलाई को प्रकट करता चला गया। यूसुफ को जब परमेश्वर ने चुना, यूसुफ को परमेश्वर ने जब दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बातचीत की और परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत योजना का प्रकटीकरण किया, लेकिन यूसुफ के पिता का प्रेम जो सारे भाइयों से उसके लिए ज़्यादा था, भाइयों के लिए उसके लिए जलन, द्वेष और घृणा का कारण बन गया। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ ने परमेश्वर की उस बातों को अपने जीवन में पूरा होने के लिए जिस बुलाहट में बुलाया गया, वो उस बातों में आगे बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने उसके लिए सारी चीज़ों को पूरा किया। सब एक एक बातों को परमेश्वर ने उसके लिए पूरा किया। आप जब पढ़ें उत्पत्ति 50वें अध्याय में 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यूसुफ के भाई उससे मिलने के लिए आए, वो डर और घबरा रहे थे कि क्या होगा, लेकिन यूसुफ ने एक शब्द उनसे कहा, तुमने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था कि मेरे साथ बुरा करा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई का विचार किया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना में यूसुफ का जीवन था, इसलिए परमेश्वर ने सारी बुराइयों को उसके जीवन से हटाकर उसके लिए अपनी बड़ी भलाई को प्रकट किया। हालेलुया। आज एक विश्वासी के लिए, आज एक प्रभु को मानने वाले के लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि संकट के समय, दुख के समय, निर्बलता के समय में भी परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए पौलुस, संत पौलुस के जीवन में जब दुख और तकलीफ, मुसीबत आई, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, इस कदर से प्रेम करने वाला कि उसने अपने जीवन में बड़ी मुसीबत, बड़ी दुख तकलीफी को, पीड़ा को, सताव को सहा। कहता है वो कि मैंने अपने देह में यीशु के दागों को लिए फिरता हूँ। पौलुस परमेश्वर का महान सेवक था और उसने परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए अपने जीवन में सारी विपत्तियों, सताओं को और दुख को भी सहने के लिए पीछे नहीं हटा। और बाइबल बताती है पौलुस के जीवन में जब इस प्रकार की परिस्थिति आई, दुख और सताव आया, परमेश्वर ने कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। इन परिस्थितियों में, इन समस्याओं में भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। पौलुस इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अपनी समस्या, अपनी परेशानी में भी परमेश्वर के उस प्रेम को मैं स्मरण करता हूँ जो उसने मुझसे किया अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा उसने मुझसे प्रेम प्रकट किया है। इसलिए मैं उसके उस अनुग्रह के लिए जो उसने मुझ पर प्रकट किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। सताव और परेशानी के समय में भी उसने परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में स्मरण रखा और वो कहता है,
कोई भी बातें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना कोई दुख, ना सताव, कोई निर्बलता, ना कोई समस्या, ना कोई बीमारी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। लेकिन मैं मसीह के लिए जीता हूँ। अब मेरे लिए जीना मसीह है, और मर भी जाऊं तो मेरे लिए सब बातों में लाभ है, भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करना चाहते हैं। कई बार इस प्रकार की बातें और परिस्थितियां निर्मित होती हैं जो इस बात को महसूस करता है एक व्यक्ति की शायद मेरे लिए भला नहीं है, शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अंत में उन सारी बातों को जब आप देखते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम करता, परमेश्वर ने जिसे बुलाया है, वो हमेशा अंत में उसके लिए भलाई को, परमेश्वर की बड़ी आशीष को ही प्रकट करती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की युक्तियां, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की कल्पनाएं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है, भलाई की है, उन्नति की है, ऊंचाइयों की है। यिर्मयाह 29वें अध्याय में लिखा है, मेरी कल्पना, मेरी सोच सब कुछ तुम्हारे लिए हानि की नहीं लेकिन लाभ की है। इसका मतलब परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो उसके वचनों के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलता है, निश्चय परमेश्वर उसके जीवन में अपनी सारी दया, करुणा और भलाई को प्रकट करता है। परिस्थितियां और समय भी उसको परमेश्वर के उस प्रेम से जब अलग नहीं कर पाते, वो उन समस्या परिस्थितियों में भी जब परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर के वचन में बना रहता है, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत रीति से युक्ति करता है। अय्यूब एक ऐसा ही व्यक्ति जिसने अपने विपत्ति के समय में भी, अपने दुख के समय में भी परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया, सर्वप्रथम स्थान दिया। समस्याएं और बीमारी और निर्बलता, सब कुछ हानि उसके जीवन में आई तो जरूर, लेकिन वो उसको प्रभावित नहीं कर पाई कि वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए, परमेश्वर की इच्छा से अलग हो जाए, परमेश्वर की बुलाहट से वो दूर हो जाए। लेकिन अय्यूब उन समय, उन परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर की ओर देखा कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, उसकी भलाई सदा की है। और बाइबल बताती है, अय्यूब कहता है, मैं जानता हूँ परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियाँ अद्भुत हैं, तेरे कार्य अनोखे हैं, और मैं भरोसा करता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा अद्भुत प्रयोजन किया, परमेश्वर ने उसके लिए अपनी भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि जो कुछ खोया था उसने, उसका दुगुना भाग, उसका दुगुना उसे प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर बना रहा। दोस्त, रिश्तेदार, पत्नी, सब लोगों ने उसके विरोध में कहा, लेकिन उसने परमेश्वर के विरोध में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर के बुलाहट को जो उसके जीवन में थी, उसने अपने जीवन में उस इच्छा को पूरा किया और अपने जीवन में परमेश्वर की सारी आशीषों को पाया। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ एक राजा, एक ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर प्रेम करता और कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये मेरे मन का व्यक्ति है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, ये मेरा चुना हुआ दास है। और वो राजा दाऊद भी ऐसा समय जब उसके जीवन में आया, परिस्थितियाँ विपरीत हुई, परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी भलाई की, बड़ी सहायता की, उसके जीवन में बड़ी आशीषों को दिया। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आई उसके जीवन में, उसने परमेश्वर के उस प्रेम को छोड़ा नहीं,
परमेश्वर की इच्छा में वो बना रहा। कोई भी चीज़ें उसे परमेश्वर के बातों से डिगा नहीं सकी। गलती भी उसने किया, पश्चाताप भी उसने किया और परमेश्वर के सम्मुख को बना रहा। इसलिए वो महान व्यक्ति कहलाया, महान राजा कहलाया और परमेश्वर ने उसे बहुत आयत की आशीष दी। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, एक बड़ी बुलाहट के साथ परमेश्वर ने बुलाया, जंगल में जलती झाड़ी के बीच में दर्शन दिया और मूसा से कहा, मूसा मैं तुझे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए चुनता हूँ कि तेरी अगुवाई में मेरे लोग उस गुलामी से, उस बंधन से बाहर आए। मूसा के लिए सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में महत्व दिया। इस बात को उसने समझा कि इसलिए कि चूंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी योजना को मेरे लिए प्रकट किया है, मैं उसमें बना रहूँगा, तब मेरे लिए बड़ी भलाई होगी। और बाइबल कहती है उसने सारी चीज़ों को छोड़ा, उस सारे वैभव को, उन सारे और राजपद को, सब कुछ उसने छोड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर की उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता था जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके सामने प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। आज इस समय परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ उसे सुनकर पढ़कर ही सीमित ना रहें, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में जब आप पालन करते हैं, उसकी मर्जी को अपने जीवन में जब पूरी होने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर का ये वचन आपके लिए पूरा होता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर की योजना में बुलाए गए। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा उस योजना में हम शामिल हो चुके, लेकिन उस योजना में शामिल होने तक ही सीमित ना रहे, लेकिन परमेश्वर की उस योजना को, उस बुलाहट को अपने जीवन में पूरी होने के लिए हर एक को आगे बढ़ने की जरूरत है। जब आप अपने जीवन में परिस्थितियों के बीच में, सारी बातों के बीच में, संसार में रहते हुए भी उन बातों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को, अद्भुत सहायता को आपके जीवन के ऊपर प्रकट करते हैं। और वो सिर्फ आपकी सहायता ही नहीं करते, सिर्फ आपके लिए उपाय ही नहीं करते, लेकिन वो अपने अद्भुत संगति में, अपने सामर्थी हाथों में आपको लेकर जीवन के मार्गों में चलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया, एक बड़ी योजना के लिए परमेश्वर ने चुना, और वो परमेश्वर अपनी बड़ी भलाई को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की वो सारी बातें आपके जीवन में पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस इसलिए इस बात को दृढ़ता के साथ कहते हैं कलीसिया को लिखते हुए कि कोई भी ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जो अपने समय में बुरी प्रतीत होती हैं, सताव की प्रतीत होती हैं, हानि की भी दिखाई पड़ती है, लेकिन उन बातों के अंत में परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करने वाले परमेश्वर है। उसने अपने जीवन के अनुभवों के देखते हुए इन सारी बातों को कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए लिखा कि परमेश्वर की भलाई अपने लोगों के लिए सदा की है। राजा दाऊद भी कहता है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात एक परमेश्वर का भय मानने वाले राजा था,
और वो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को अपने जीवन में पूरी करने के लिए सदा आगे बढ़ता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष भी दी थी। और एक समय जब ऐसा आया, विपत्ति उसके ऊपर आई, चारों ओर से शत्रुओं ने उसे घेर लिया और उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था, सहायता का कोई हाथ नहीं था मानवीय दृष्टिकोण से। लेकिन बाइबल बताती है उसने उस समय परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर से याचना की, परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसके लिए अपनी भलाई को प्रकट किया, अपने सहायता को प्रकट किया और सारे विपत्तियों से छुड़ाया, सारे शत्रुओं से उसे बचाया। इसलिए वो कहता है यहोवा भला और उसकी करुणा सदा की है, उसकी भलाई सदा की है हम में से हर एक के लिए, जब हम उसकी इच्छा, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरी करते हैं। यीशु मसीह ने भी अपने पिता की मर्जी को अपने जीवन में पूरा किया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा, पिता आपकी इच्छा, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे लिए यही भला है कि मैं अपने पिता की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करूं। आज जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम पूरा करते हैं, एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में जब आगे चलता है, तब वो उस बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करता है, तब वो अपने चुने जाने को सही ठहराता है। और तब ये परमेश्वर का वचन कि मैंने तुम्हें बुलाया, धर्मी ठहराया, और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन पर प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का जहाज जब नष्ट हो गया समुद्री तूफान में, एक ऐसे टापू में जहां वो जानता नहीं लोगों को, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उसके द्वारा उस स्थान में अपनी महिमा को प्रकट किया। वो सताव, वो उसके लिए परेशानी और दुख का समय भी परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण लेकर आया। आज यदि किसी बात को लेकर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या और दुख में और परिस्थितियां आपके विपरीत होती हैं, आप इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर भला करने वाला है और उसकी भलाई आपके लिए है। इसके बाद आप परमेश्वर की उस भलाई और उसकी महिमा को अपने जीवन में निश्चित रूप से देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को मानने वाला था, विश्वासी व्यक्ति था, और एक बार जब वो समुद्री यात्रा पर जा रहा था और उसका जहाज तूफान में फंस गया और वो जहाज डूब गया, बहुत से लोग मारे गए। ये व्यक्ति बड़ी मुश्किल से एक लाइफ बोट में सवार होकर एक ऐसे स्थान में पहुंचा जो निर्जन स्थान था, निर्जन टापू था, जहां कोई इंसान नहीं था। और उसने कहा, परमेश्वर आपने मेरी जान बचाई, मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस टापू में उससे कोई बातचीत करने के लिए नहीं था और वो वहाँ पर घूमता हुआ उसने अपने पेट भरने के लिए फलों को तोड़ता, अपना पेट भरता और फिर वहीं पर पड़ा रहता। काफ़ी समय बीत गया और उसने सोचा इस ठंड का मौसम और ये सब बारिश के समय में उसने अपने लिए एक झोपड़ी बनाने का निर्णय लिया और उसने बड़ी मेहनत के साथ एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई जिसमें वो रह सके। और जब वो झोपड़ी बनकर तैयार हो गई, वो बड़ा आनंदित हुआ और उसने कहा, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रबंध किया। और एक दिन जब वो अपने भोजन की खोज में बाहर गया हुआ था, आंधी तूफान चलने लगा, बिजली चमकी, और जब वो वापस आया देखना, तब उसने देखा कि बिजली उसके उस घर पर, उस झोपड़ी पर गिरी और वो आग लग गई और वो जलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, परमेश्वर इसमें मेरे लिए क्या भलाई है, मैंने आपका हर समय धन्यवाद दिया, इस परिस्थिति में भी मैं आपके साथ और प्रभु धन्यवादित रहा, लेकिन ये इसमें आग क्यों लग गई, ये जल क्यों गई, आपने ऐसा क्यों किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी झोपड़ी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने देखा समुद्र की ओर एक छोटा जहाज उस टापू की ओर आ रहा है और वो लोग उसके पास आए और
उसे बचा लिया गया, उसे उस जहाज पर चढ़ा लिया गया। तब उन लोगों ने कहा कि जब हम इस स्थान से गुजर रहे थे, हमने इस टापू में आग की लपटों को दूर से देखा, धुएं को देखा, और हमने समझा जरूर यहाँ पर कोई है, और हम अपने जहाज को यहाँ पर लेकर आए और हम आपको बचा सके। उसने कहा, परमेश्वर आपका धन्यवाद। हर बातों में परमेश्वर के चाहने वालों के लिए भलाई होती है। हालेलुया। आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा करते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी बातें, कोई विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपके लिए अपनी भलाई को रखा हुआ है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। निश्चय जैसे अय्यूब ने कहा, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, पृथ्वी के अंत में वो खड़ा होगा और मेरे लिए उपाय करेगा। और परमेश्वर ने अय्यूब के लिए सब कुछ पूरा भी किया। वो परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। वो भला परमेश्वर है और उसकी भलाई हमेशा अपने लोगों पर बनी रहती है। जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर सदा भला करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन को सुनकर आप अपने जीवन में, अपने सारी परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, और कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें आपको परमेश्वर के उस प्रेम से अलग ना कर सकेंगी, और आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएंगे। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर, उपस्थित सारे लोगों के लिए जो वचन को सुने खुदावन, जिन्होंने ग्रहण किया विश्वास के साथ परमेश्वर, हम हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज प्रभु होने दीजिए परमेश्वर कि आपकी इच्छा, आपकी मर्जी को हर एक अपने जीवन में पूरी करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि आपका वचन कहता है हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर को चाहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा करते हैं। होने दीजिए परमेश्वर, समस्याएं, परिस्थिति, कोई भी चीज़ों के बीच में भी परमेश्वर आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। आपके उस बुलाए जाने को, अपने जीवन में उस बुलाहट को पूरा करते हुए आगे बढ़ें, ताकि प्रभु आपकी करुणा और आपकी भलाई प्रभु हर एक के जीवन में बनी रहे, हर एक के जीवन में बनी रहे। जीवन के सारे परिस्थितियों में प्रभु ये विश्वास योग बने रहें, ताकि प्रभु आपके उस बड़े आशीष को और भलाई को अपने जीवन में देखते चले जाएं। परमेश्वर हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन को जितनों ने और प्रभु जी सुनकर ग्रहण किया है, उनके जीवन में प्रभु ये 100 गुना फल लाए, आशीष लेकर आए, आपकी बड़ी भलाई और आपकी बड़ी महिमा को प्रभु अपने जीवन में देखने पाएँ, और प्रभु आपका धन्यवाद करते जाएं। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, उसका अनुग्रह, उसकी दया, करुणा आपके जीवन परिवार पर सदा बनी रहे, प्रभु की उपस्थिति में सदा चलते रहें। और परमेश्वर जो भला करने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको बुलाया है, जो आपसे प्रेम करता है, आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। आमीन।